नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देख लिया है कि पहली लिस्ट का ट्रेलर जारी, मायावती ने उतारे अपने लोकसभा प्रत्याशी। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अब लोकसभा का चुनाव पूरी तरीके से अपने अंतिम दौर में है और 4-5 दिनों के अंदर ही चुनाव आयोग चुनावी तिथियों की घोषणा कर सकता है और इन्हीं दिनों में इस देश के अंदर औपचारिक रूप से आचार संहिता भी लागू हो सकती है। दोस्तों आपको बताता चलूं, चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए सभी पार्टियां पूरी जी जान से चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं और लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया है। दोस्तों आपको बताता चलूं, बहुत सी पार्टियों ने तो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। दोस्तों आपको बताता चलूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी लिस्ट जारी की है जिसमें उसने 195 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं और उनमें से 51 सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश की हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट क्लियर कर दी है और उत्तर प्रदेश से लगभग 27-28 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार एकदम कंफर्म कर दिए हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने भी लगभग 37-38 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन ये लिस्ट उसने दक्षिण भारत के अंदर घोषित की है। दोस्तों आपको बताते चलूं, उत्तर भारत में अभी कांग्रेस ने किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। साथियों लगातार आप सोशल मीडिया पर एक खबर देख रहे थे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने वाली हैं, लेकिन अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक ट्वीट करके इस खबर को पूरी तरीके से खंडित कर दिया और उन्होंने कह दिया कि बसपा अपने बलबूते पर पूरी दमदारी के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रही है। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का बार बार ये कहना कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, लोग उन पर सवाल खड़े कर रहे थे कि अगर आप अकेले चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट क्यों नहीं जारी की, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का ये रिकॉर्ड रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की लिस्ट दी है। दोस्तों आपको बताता चलूं, लोगों के इन सवालों पर भी बहुजन समाज पार्टी लगभग अब ताला लगा रही है और बहुजन समाज पार्टी भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट धीरे धीरे पब्लिश कर रही है। दोस्तों आपको बताता चलूं, ज्यादा तो नहीं, लेकिन अभी बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। साथियों साथ ही आपको यह भी बताता चलूं कि अभी कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर उसकी एक नोट्स जारी की थी। दोस्तों उस नोट्स में बहुजन समाज पार्टी ने ये बात कही थी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बाहर से आए हुए लोगों को अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ाएगी, क्योंकि वो लोग पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतते हैं और फिर पार्टी को धोखा देकर चले जाते हैं। दोस्तों बसपा ने यह फैसला लिया था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताएगी और उन्हें लोकसभा में मौका देगी। दोस्तों आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी अपने इस फैसले पर अटल। लालगंज सीट से अपने एक पुराने कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। दोस्तों आपको बताता चलूं, लालगंज की सीट बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का अपना सांसद है। दोस्तों आपको बताता चलूं, संगीता आजाद इस समय बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा लालगंज से सांसद हैं, लेकिन कुछ खबरें सोशल मीडिया पर यह चल रही थी कि संगीता आजाद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि उनकी कुछ तस्वीरें पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वायरल हो रही थी, जिससे ये अटकलें तेज थी कि अब संगीता आजाद अंबेडकर भाजपा में ही जाएंगी। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जो यूपी के अंदर जारी की है, उसमें संगीता आजाद अंबेडकर को कहीं से भी टिकट नहीं दिया गया है। साथियों हमें तो इस बात का डर है कि संगीता आजाद अंबेडकर कहीं ऐसा ना हो कि ना घर की रहे ना घाट की। खैर दोस्तों ये राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी ने अपना दूसरा उम्मीदवार मुजफ्फरनगर सीट से उतारा है, क्योंकि मुजफ्फरनगर सीट भी
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है दोस्तों। ये वही सीट है जिस सीट को लेकर यूपी के अंदर अखिलेश और जयंत का गठबंधन टूटा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है। दोस्तों आपको बताता चलूं, जयंत चौधरी अखिलेश से ये सीट मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश ये सीट जयंत को देने को तैयार नहीं थे। साथियों आपको यह भी बताता चलूं, अखिलेश यादव ने इस लोकसभा सीट से हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया है और इसी सीट से बसपा ने एक बहुत बड़ा दांव चला है और अपने 20 साल पुराने कार्यकर्ता दारा सिंह प्रजापति को इस सीट से उम्मीदवार बनाया। दोस्तों कहा जा रहा है कि दारा सिंह प्रजापति बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत ही वफादार नेता हैं और लगभग 20 सालों से एक कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार देश के अंदर कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, तीसरी जो सीट है जहां से बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है वो है मुरादाबाद की। दोस्तों आपको बताता चलूं, इस लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपने एक पुराने कार्यकर्ता इरफान सैनी को उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों अपनी इस नीति के तहत बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा दांव खेल रही है देश के अंदर अपने खिसकते हुए जनाधार को साधने के लिए। दोस्तों आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी अब अपने पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट दे रही है जो बहुजन समाज पार्टी के साथ दशकों से खड़े हुए हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, 15 मार्च तक ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि एक बड़ा ऐलान इंडिया गठबंधन की ओर से मायावती जी को लेकर किया जा सकता है और इस ऐलान में बहन जी को इंडिया गठबंधन के साथ लेकर उनको पीएम का चेहरा बनाया जा सकता है। लेकिन अब हमें ऐसी खबरों से सावधान रहना है। अगर ऐसा कोई अनाउंसमेंट होता है तो हमें उसका स्वागत होगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बसपा अकेले दम पर लड़ेगी। अब हमें पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बहुजन समाज पार्टी का प्रचार और प्रसार करना है। हम इसी तरीके से छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा पहुंचाई गई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।